जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम कौन सा रिस्क ले रहे हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन कितना रिस्क इन्वॉल्व है और वो रिस्क लेने वाले कौन हैं, आपका उसमें क्या रोल है, वो आज हम यहां डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अंकुश शर्मा, मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूं, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और मैं एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट गुरु हूं। हम बहुत समय से आप लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट से और बहुत सारे लोगों के तमाम सवाल रोज हमारे पास पहुंच रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारी इंफॉर्मेशन से बहुत खुश हैं और वो हमको रेगुलर एक फीडबैक दे रहे हैं कि हमको ये चीज कवर करें, ये चीज कवर करें। तो मैं उन सब लोगों को कहना चाहूंगा, जरूर हम आपके सारे टॉपिक जरूर कवर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। तो आज का जो टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बैंक इंस्ट्रूमेंट से आगे बढ़ के फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट से बढ़कर अब हम नए स्टेप पे जा रहे हैं। वो क्या है? स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट। अरे रिस्क लगता है आपको कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा स्टॉक मार्केट में, वहां पे तो पैसा डूब जाता है। तो फिर वही आपको इन्फॉर्म्ड रिस्क लेना है, आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, आपको ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट होती है और कितना सेफ है और कितना आपको उसका फायदा है, आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। म्यूचुअल फंड जैसे नाम से बोलते हैं म्यूचुअल, जहां पे बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं और वो पैसा फंड मैनेजर है जो सब लोगों का पैसा इकट्ठा करता है और एक स्ट्रेटजी के तहत मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जिसकी बहुत 10-12 तरह की स्ट्रेटजीज आती हैं। तो वो हम फिर कवर करेंगे, लेकिन आपके लिए जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि म्यूचुअल फंड एक तरह से एक बेबी स्टेप है इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए। आप जाके ब्लाइंडली कोई शेयर खरीदेंगे तो दिक्कत रहेगी, लॉस हो सकता है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे जिसमें एक बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, फंड मैनेजर 20-20 साल के एक्सपीरियंस वाले बैठे हैं, जो लाखों लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर वो इन्वेस्ट करते हैं। और उसमें फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है, ट्रेजरी मैनेजर्स होते हैं, बहुत बड़ी टीम्स होती हैं, एक्सपर्ट लोग बैठते हैं वहां पे और आपके 100 रुपए या 1000 रुपए या लाख रुपए उनके लिए जब इकट्ठे होते हैं तो करोड़ों रुपए का पूल बनता है। और वो लोग इस पैसे को बहुत सेफली, कैलकुलेटिवली एक डाटा एनालिटिक्स के थ्रू, एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। क्या वो 100% रिस्क को मिटिगेट कर देते हैं, 100% रिस्क को खत्म कर देते हैं? नहीं, वो नहीं कर पाते, बट वो एक इन्फॉर्म्ड रिस्क लेते हैं। उनको पता है इतना रिस्क हो सकता है, लेकिन हम यहां पे रुक जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड से घबराना नहीं। म्यूचुअल फंड एक जर्नी है, एक शुरुआत है इक्विटी मार्केट में प्रवेश करने के लिए और सबसे कम रिस्क है इसके अंदर। जब मैंने बोला सबसे कम है तो मतलब रिस्क तो है, लेकिन एज ए टोल्ड यू कैलकुलेटिव रिस्क है, इन्फॉर्म्ड रिस्क है। आप इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें। जैसे बैंक में आप आरडी कराते हैं तो आप एक तरह से मंथली पेमेंट कर सकते हैं जो आपके बैंक से डेबिट हो सकती है। आपके पास इकट्ठा पैसा आया, जैसे आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, फिक्स डिपॉजिट कराया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड अलग अलग तरह के होते हैं, सेक्टोरियल फंड्स होते हैं, डाइवर्सिफाई फंड्स होते हैं, बहुत तमाम तरह के फंड होते हैं। तो आपके लिए जो सही तरीका है, आप अपने बैंक में जाएं। हर बैंक में एक रिलेशनशिप मैनेजर बैठा होता है जो वेल्थ मैनेजमेंट और तमाम चीज़ों की जानकारी आपको देता है। उसके अलावा बहुत सारे वेल्थ मैनेजर्स इस टाइम इंडिया में अवेलेबल हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं जो कि आपको फंड मैनेजमेंट करना सिखाती हैं और या आपके पैसे वो फंड मैनेज करती हैं। तो आप उनके पास जा सकते हैं, बैंक के पास जा सकते हैं, जहां आपका एक कंफर्ट है। और बहुत सारे अप्रूव्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी आपको सही राय देते हैं। तो आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तहत इसमें भी हर महीने पैसे जोड़ो। एक हिस्सा आरडी में डालो जब आप शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे रिस्क को डाइवर्सिफाई करो और वो पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालें। म्यूचुअल फंड के अंदर दो चीजें समझने वाली है, एक एंट्री लोड और एक एग्जिट लोड। एंट्री लोड क्या होता है? जब आप उसमें एंट्री करते हैं तो कुछ तमाम लोग उसमें जुड़े होते हैं जो फंड मैनेजर है, उसमें कुछ तरह के खर्चे होते हैं। जो खर्चे आपके, जब आप 1000 रुपये लगाते हैं तो शायद उसमें से कोई 10-20 रुपये आपके काट लिए जाते हैं। उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक वन टाइम एक्सपेंस है, फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है, बिकॉज वो आपके फंड मैनेज कर रहे हैं। तो कल की डेट में अगर मार्केट ऊपर जाती है और आपका तरक्की करता है तो आपका प्रॉफिट निकल आता है उसके अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एंट्री लोड। और फिर आप 1-2 साल के बाद वो अगर वो पैसा उसमें से निकालते हैं तो कुछ इस तरह के फंड होते हैं स्पेशली जिसके अंदर एग्जिट लोड लगता है। वो आपको डे 1 से पता होता है कि कितने पीरियड तक नहीं लगेगा और कितने पीरियड के बाद लगेगा। तो एंट्री लोड एग्जिट लोड से घबराना नहीं।
इंपॉर्टेंट क्या है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आपको पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। और म्यूचुअल फंड मेरी रिकमेंडेशन है हर उस युवा को जिसका रिस्क लेने का एपेटाइट है, वो यंग है और अगले 15 से 20 साल का होराइजन दिख रहा है, उसके लिए म्यूचुअल फंड सही है। मार्केट बहुत ऊपर जाती है, मार्केट बहुत ग्रो करती है और अगर आप पिछले 10 साल का ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है तो बहुत फायदा होता है, आपकी स्टॉक की वैल्यू ऊपर जाती है, आपकी नेट एसेट वैल्यू नैव बोलते हैं, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी एक वैल्यू निकलती है, ऊपर जाती है। लेकिन जब मार्केट नीचे आती है तो घबराना नहीं है। जब आप मार्केट नीचे जाएगी तो आपको नंबर ऑफ यूनिट जो हर महीने आप लगाएंगे वो ज्यादा मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूं अगर आप हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 1000 रुपए डाला, मार्केट ऊपर गई तो आपको कम यूनिट मिलेंगे, लेकिन अगले महीने अगर मार्केट नीचे गई तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे, तो वो कॉम्पनसेट हो जाता है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड के अंदर हम एक बात करते हैं होराइजन की। होराइजन मतलब है कि आपकी सोच क्या है, आप कितने पीरियड के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। तो आपको पैसा लगाना है लंबे पीरियड के लिए। आप यंग हैं, 20 साल 22 साल 25 साल की उम्र है, आप 15-20 साल के लिए लगाएं, देखिए आपको क्या मुनाफा देके जाते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ने आज तक किसी के साथ धोखा नहीं किया अगर आप लंबे समय के लिए जुड़े हैं। पर अगर आप शॉर्ट समय के लिए जुड़े हैं तो थोड़ा सा आपको समझ के, अंडरस्टैंड करके, मार्केट के डायनेमिक्स को समझ के और अपने फंड मैनेजर की, वेल्थ मैनेजर की सलाह से काम करना चाहिए। और बेस्ट पार्ट क्या है म्यूचुअल फंड का, आप कभी भी किसी म्यूचुअल फंड से बाहर निकल सकते हैं और किसी म्यूचुअल फंड में दोबारा घुस सकते हैं। तो स्विच कर सकते हैं, इससे बाहर, इधर से उधर। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो म्यूचुअल फंड आपको देता है। तो मैं तमाम दर्शकों को हाईली रिकमेंड करूंगा जो यंग हैं, 25 साल से लेकर 35 साल की, 45 साल की उम्र वाले, म्यूचुअल फंड सही है। तो आपको म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसमें से 50,000 रुपए की आप एफडी कराएं और बाकी पैसा तो मे भी 25,000 रुपए आप म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करके शुरुआत कर सकते हैं। आप एक आरडी की तरह मंथली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी आपको कंफर्ट है उसके अंदर। आप हमेशा अपने वेल्थ मैनेजर की, अपने रिलेशनशिप मैनेजर की सलाह तो समझ के साथ आप काम करें तो आपको मुनाफा जरूर होगा। और लॉन्ग टर्म में तो म्यूचुअल फंड सही है 100%। गवर्नमेंट की बहुत सारा प्रोत्साहन है म्यूचुअल फंड कंपनीज को लेकर, बिकॉज इक्विटी मार्केट से हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होती है और हम इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं और हमको भी उसका फायदा होता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सही है। म्यूचुअल फंड की तरह का ही एक प्रोडक्ट है जो 100% म्यूचुअल फंड है बट कम विद अ ब्लेंड ऑफ इंश्योरेंस, और उसको म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी बेचती है। उसको हम क्या बोलते हैं? यूलिप, यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान या प्रोग्राम। तो यूलिप जो है वो आजकल बैंक बड़े धड़ल्ले से बेच रहे हैं। बैंक कैसे बेच रहे हैं? क्योंकि बैंक का एक टाइप होता है म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ, तो वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड बेचते हैं। तो यूलिप प्लान उन लोगों के लिए अच्छा है जो इंश्योरेंस की इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं। यूलिप प्लान उनके लिए अच्छा है जो इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर भी रिटर्न ढूंढ रहे हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग इंश्योरेंस को सेपरेट रखते हैं और इक्विटी इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखते हैं, वो सिर्फ प्योर टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस या एक्सीडेंट इंश्योरेंस पे ही फोकस करें और अलग से इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मार्केट का आप समझें, मार्केट ऊपर जाती है, पिछले 10 सालों में मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, बट मार्केट नीचे भी आती है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो इट इज ए टाइम टू एग्जिट, बुक प्रॉफिट। आपको मार्केट में कुछ पैसा निकालना है, प्रॉफिट कमाना है, एंजॉय करना है। लेकिन जब मार्केट नीचे आती है तो घबराना नहीं है, दैट इज अ टाइम टू इन्वेस्ट। वो सही समय है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि उस टाइम वैल्यूएशन नीचे है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे आपको। तो ये सिंपल सा अर्थमेटिक है। ऊपर जाती है मार्केट तो एंजॉय करें, देखें और कितनी ऊपर जा सकती है और थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर मार्केट नीचे है तो अगर आपके पास कुछ पैसा स्पेयर पड़ा है तो आप लगा सकते हैं। और अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो वैसे भी आपको एडवांटेज है, जिस महीने आपको मार्केट नीचे गई तो ज्यादा यूनिट मिलेंगे, जिस महीने मार्केट ऊपर गई तो आपको वैसा कंफर्ट मिलेगा कि देखो मेरा इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रही है। तो तमाम म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी हम आपको समय समय पे प्रोवाइड करते रहेंगे। वी मे डू एक सेपरेट एपिसोड करेंगे जिसमें हम और आपको इन डेप्थ, बिकॉज म्यूचुअल फंड का टॉपिक इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है लेकिन उसके साथ ही इतना सरल टॉपिक है अगर कोई सही आपको समझाने वाला हो। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बड़ी सरल भाषा में म्यूचुअल फंड की, यूनिट लिंक प्लान इंश्योरेंस की जानकारी दूं ताकि आप सही इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं। मेरा जो कोशिश है वो ये है कि आपको इन्फॉर्म डिसीजन में मैं आपकी हेल्प करूं और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे, मुलाकात करेंगे
और ये एक जो जर्नी हमने शुरू करी है ये चलती रहेगी और मेरी कोशिश है कि मैं सिंपल भाषा में आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन देता रहूं। मैं हमेशा आपके फीडबैक के लिए, आपके मैसेजेस के लिए, आपके ईमेल्स के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। तो मैं चाहूंगा आप अपना प्यार और अपनी फीडबैक मुझे देते रहें, हमारे चैनल को देते रहें। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को NEF नेशनल। जुड़े रहें हमारे साथ। आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।